कैसे हैं सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हर दिन आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। तो आज फिर हम आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट नंबर 5 में से एक टॉपिक लेकर आए हैं, उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, और उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो इससे पहले प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। ये K4 FeCN6, तो जो इस कोष्टक यानी कि इस ब्रैकेट से बाहर होता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आयनिक प्रेशर, और जो अंदर होता है ये इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु। और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अटैच रहते हैं उनको बोलते हैं नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स, यानी कि ये होते हैं लिगेंड, यानी कि लिगेंड की संख्या, इनको बोलते हैं नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स। और प्यारे बच्चों, जो ये कोष्टक में लिखा हुआ है FeCN की होल 6, तो इसको हम बोलते हैं पूरा, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक परिसर। उप सहसंयोजक परिसर, उप सहसंयोजक परिसर भी बोल सकते हैं इसको, और समन्वय क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, और इसको संकुल मंडल भी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक प्रेशर, और जो ये अंदर होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के साथ ही अटैच रहते हैं लिगेंड्स यानी कि नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स, ये लाइगेंड्स होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जो लाइगेंड्स होते हैं वो एक दंतुर लिगेंड, मोनोडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं। तो उनके जो टाइप्स होते हैं उस प्रकार से फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को हम निकालते हैं। तो आज हम उप सहसंयोजक संख्या और समन्वय संख्या को अच्छी तरीके से समझेंगे। ये प्यारे बच्चों आप समझ ही गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये समन्वय संख्या की परिभाषा है, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लाइगेंड्स के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है उसे उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लिगेंड की संख्या गुणा लिगेंड का प्रकार, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का मतलब। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमारा प्रश्न हमने लिया है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है COEN की OH Cl2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद Cl। तो इसमें पूछा हुआ है कि इसकी समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या भी इसमें निकालने को पूछ लेता है। तो हम दोनों ही आपको करा देते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स गुणा टाइप्स ऑफ लाइगेंड। तो प्यारे बच्चों देखो, ये मैंने बताया था पहले भी आपको, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके साथ जो अंदर जुड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सब उनको सबको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। तो हम एक करेंगे, एक इसमें EN है, ये एथिलीन डाइएमीन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन। और ये है प्यारे बच्चों क्लोरो। तो पहले हम EN वाले की बात करते हैं। नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स, कितने कितने लाइगेंड्स हैं? 2। और प्यारे बच्चों जो EN है ये द्विदंतुक लाइगेंड है। कैसा है ये? द्विदंतुक। तो ये कितना होगा? 2। फिर प्लस, अब इस वाले की बात करते हैं। नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं? 2। और कैसे प्रकार का है? यानी कि जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो H2O ये सब मोनोडेंटेंट लाइगेंड्स होते हैं, एक दंतुक लाइगेंड्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइगेंड किस प्रकार का है? 1। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे 2 2 जा 4 और 2, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? कोड से नंबर 6। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे हम? जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसका हमको निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम मानते हैं X। तो प्यारे बच्चों जो EN है वो होता है न्यूट्रल, इसका होगा 0, और Cl पे होते हैं -1 गुणा 2। और यानी कि जो आयनिक प्रेशर मैंने बताया था, जो ब्रैकेट के अंदर है और जो उससे बाहर होता है उसको बोलते हैं आयनिक प्रेशर। तो Cl पे कितना? -1, और इसके बराबर क्या लिख देंगे? 0। ये तो 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो -2 -1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। X बराबर 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है,
और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है प्यारे बच्चों 6। तो इस तरीके से आपको वहां पर सोल्व करके आना है, इस तरीके से करना है आपको हल, इस तरीके से करना है। नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स गुना टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। मैंने बता दिया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ लाइगेंड्स होते हैं, 2 हैं नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स। और कैसा है द्विदंतुक लाइगेंड है 2, फिर प्लस, क्योंकि इसके साथ कितने लाइगेंड्स थे, एक एन और एक सीएल वाला। तो नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं, ये भी 2। टाइप्स ऑफ लाइगेंड यानी कि सीएल कैसा होता है, एक दंतुक लाइगेंड्स, तो 2 into 1, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6। इस तरीके से हमने इसका ऑक्सीजन नंबर आपको बता दिया है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने कुछ नोट करके लिख भी दिया है, जैसे एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेंट लिगेंड्स, जैसे H2O, NH3, F-, Cl-, OH-, ये सब क्या होते हैं, एक दंतुक लिगेंड्स होते हैं। और द्विदंतुक लिगेंड्स में जैसे कि ईएन मैंने बताया था, इसको बोलते हैं इथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन, क्योंकि 1,2 दोनों जगह क्या है, एमीन जुड़ा हुआ है। C2O4 ऑक्सोलेटो ग्रुप और CO3 कार्बोनेटो। तो प्यारे बच्चों मैंने मेन वही लिखे हैं जहां से एग्जाम में उठता है। आप द्विदंतुक लिगेंड में 3 पढ़कर जाना और यहीं से आपको पर्सन आपको फंस जाएगा पेपर में, और 100% यहीं से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं होगा तीनों से, ईएन से, ऑक्सोलेटो से और कार्बोनेटो से। तो देखो बच्चे मैंने एक क्वेश्चन नंबर 2 और ले लिया है, सिर्फ इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालकर दिखाना है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या। तो प्यारे बच्चों अब देखो आपको फॉर्मूला पता ही है, मैंने बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लाइगेंड्स गुणा टाइप्स ऑफ लाइगेंड, यानी कि समन्वय संख्या बराबर लिगेंड का प्रकार गुणा लिगेंड के नंबर्स ऑफ लिगेंड की संख्या। तो प्यारे बच्चों करते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके साथ मैंने बताया हुआ है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ जो ब्रैकेट में अंदर होता है जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उसको बोलते हैं लिगेंड की संख्या। तो अब देखो यहाँ पे कितने हैं नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स, कितने हैं 3। और प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ लाइगेंड, C2O4 कैसा है मैंने बताया, ऑक्सोलेटो ग्रुप है, यानी कि कैसा है द्विदंतुक लाइगेंड है, 3 into 2। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया आंसर 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। तो प्यारे बच्चों अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम की। अब मैं जरा यहां को कर देता हूं इसको K3CO C2O4 की होल थ्राइस, जिसकी प्यारे बच्चों हमें निकालनी होती है उसको मानते हैं हम X। K होता है पॉजिटिव 1 की गुणा कितने में करेंगे 3 में, प्लस और C2O4 पे 2 चार्ज होते हैं माइनस के, गुणा 3 बराबर 0। 3 और 6, 6 माइनस के 3 प्लस के, तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा माइनस के 3, और उधर जाएगा कहेगा हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर +3। तो प्यारे बच्चों जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो +3 और जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो 6। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में वहां पर हल करके आना है। पिछली बार भी 2025 में भी यहां से एक ऑब्जेक्टिव में आ गया था, तो इस बार भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी संभावना बहुत रहती है एग्जाम में आने की, तो आप इसको ध्यानपूर्वक करके आए। तो प्यारे बच्चों आपको समझाने के लिए हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, और प्यारे बच्चों इसको करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, पहले आपको बता भी दिया फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स गुणा टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। तो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स हैं 6, तो नंबर्स ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं 6, और टाइप्स भी क्या है इसका, एक दंतुक लाइगेंड है, मोनोडेंटेंट लाइगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6 into 1 6। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 6। अब हम इसका क्या निकालते हैं, अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, और K पे 1 + 4, क्योंकि K पे प्लस चार्ज होता है, Cn -8 into 6 = 0, तो 4 + x - 6 = 0। 6 माइनस के 4 पॉजिटिव, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका 2। आई होप, आशा करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से एग्जाम में करके आए। थैंक यू।